डाइवोर्स सूट यानी विवाह विच्छेद का मुकदमा पारिवारिक न्यायालय में चाहे हस्बैंड के द्वारा दाखिल किया गया हो या वाइफ के द्वारा दाखिल किया गया हो, अगर डाइवोर्स की सूट पारिवारिक न्यायालय के द्वारा डिसमिस कर दी जाती है, खारिज कर दिया जाता है, तो क्या फिर से उसी न्यायालय में यानी फैमिली कोर्ट में ही दोबारा दूसरा फ्रेश डाइवोर्स का सूट दाखिल किया जा सकता है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? साथियों, इसी तरीके का मामला एक इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 22 सितंबर को एक बेहतरीन फैसला दिया है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखेंगे आज के इस एपिसोड में कि इस संबंध में क्या कोई कानूनी प्रावधान भी है, और ये जो मामला हाई कोर्ट पहुंचा इसके फैक्ट क्या थे, हाई कोर्ट में किस इशू को चैलेंज किया गया था, और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। इससे पहले कि जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया उस केस के फैक्ट्स के बारे में बातचीत करें और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाइवोर्स से संबंधित कानून क्या है। हालांकि डाइवोर्स के बारे में मैंने डिटेल में काफी पहले एक वीडियो बनाया था कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के ग्राउंड क्या हैं। उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं यहां पर ब्रीफ में आपको बता दूं, कुछ खास ग्राउंड्स में आपके सामने बता देता हूं जो तलाक के जो आधार होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से 2 साल से ज्यादा से अगर अलग रह रहे हैं तो डिजर्सन बोलते हैं इसको, डिजर्सन के आधार पर तलाक ले सकते हैं। इसके बाद क्रूअलिटी, ये जो ग्राउंड्स हैं ये दोनों के लिए हैं, पति के लिए भी और पत्नी के लिए। अगर पति या पत्नी के द्वारा एक दूसरे के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है, क्रूरता की जाती है, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। अगर हस्बैंड या वाइफ को कोई इस तरीके की बीमारी है, वेनरल डिजीज, जो कि शारीरिक संबंध बनाने से एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स। अगर 7 साल तक पता नहीं चलता किसी स्पाउस का कि वो कहां चला गया, कोई जीने मरने की खबर नहीं आती है, तो भी ये मान लिया जाएगा कि उसकी डेथ हो चुकी है, इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। अगर दो में से कोई पार्टनर अपना गृहस्थ आश्रम को त्याग दे, रेनाउंस द वर्ल्ड यूज किया गया है, संसारिक जो जीवन होता है उसको त्याग दे, संन्यास धारण कर ले, तो यह भी एक तलाक का ग्राउंड होता है। तो इस तरीके से कई ग्राउंड्स होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत। इन आधारों पर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्या अगर एक बार तलाक का मुकदमा डिसमिस हो जाए तो क्या फ्रेश तलाक का मुकदमा फिर से फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है? तो इस संबंध में तो हिंदू मैरिज एक्ट में किसी तरीके का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा जब हम अभी बात करेंगे हाई कोर्ट जो ये मामला गया उस केस के फैक्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। तो देखते हैं कि आगे क्या जानकारी है। साथियों, सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रिंसिपल है रिस जुडिकेटा। रिस जुडिकेटा का मतलब यह होता है कि अगर दो लोगों के द्वारा किसी इशू को लेकर के न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया गया है, तो पुनः उन्हीं पक्षकारों के द्वारा उसी न्यायालय में दोबारा उस इशू पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, एक किसी इशू को लेकर के एक पक्षकार के द्वारा एक ही बार एक कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता। तो ये रिस जुडिकेटा है। तो जो ये सवाल था कि क्या दोबारा फिर सूट डाइवोर्स का फाइल किया जा सकता है कि नहीं, तो अभी तक ये समझा जाता था कि ये रिस जुडिकेटा से बाहर था। अब दोस्तों, जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का मामला था। यह केस था चित्रांशी वर्सेज राज नारायण त्रिपाठी, मैटर अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नंबर 1261/2023। ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और अभी 22 सितंबर 2025 को इसमें फैसला सुनाया गया। दोस्तों, इस मामले में जो इशू था वो ये था कि एक डाइवोर्स का सूट फाइल किया जाता है हस्बैंड के द्वारा, इशू बन जाते हैं
इशू बनने के बाद केस जब आगे चल रहा होता है कि उसी दौरान हस्बैंड के द्वारा अमेंडमेंट मूव किया जाता है। ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत, सीपीसी का जो ऑर्डर 6 रूल 17 है, जिसके तहत संशोधन की एप्लीकेशन दी जाती है, तो हस्बैंड के द्वारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन मूव की जाती है और न्यायालय से प्रेयर की जाती है कि जिस आधार पर हमने तलाक का मुकदमा दाखिल किया था, उसके अलावा अब चूंकि एक और नई परिस्थितियां डेवलप हुई हैं, तो एक आधार और मिल गया है, इसलिए एक नए आधार को भी अमेंडमेंट करके जोड़ने की अनुमति दे दी जाए। फैमिली कोर्ट हमीरपुर के द्वारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन हस्बैंड की अलाउ कर दी जाती है। इसके अगेंस्ट जो वाइफ होती है वो इलाहाबाद जाती है और इलाहाबाद में ये 227 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत ये रिट फाइल की जाती है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि किसी एक आधार पर या दो आधारों पर अगर कोई मुकदमा खारिज हुआ है तलाक का, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी तीसरे आधार पर मुकदमा नहीं दाखिल कर सकती। समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया है। अगर एक आधार पर तलाक का मुकदमा खारिज हुआ, तो दोबारा उसी आधार पर वो सेम पक्षकार फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक का मुकदमा नहीं ला सकते। वो रिस जुडिकेटा के प्रिंसिपल से बार करता है। लेकिन किसी दूसरे आधार पर तलाक का मुकदमा लाया जा सकता है, वो उससे बार नहीं करता। हाईकोर्ट ने कहा कि एक आधार पर तलाक खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि पति या पत्नी कानूनी रूप से अन्य आधारों पर याचिका दाखिल नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि विभिन्न आधार स्वतंत्र और उनका स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है। कोई अगर नेक्स्ट आधार पर, नए आधार पर, नए कॉज ऑफ एक्शन के द्वारा अगर कोई दूसरा फ्रेश सूट लाना चाहता, वही पक्षकार उसी फैमिली कोर्ट में जिसमें पहले दाखिल किया था, तो भी वो ला सकते हैं। यह भारतीय परिवार कानून में न्याय और पारदर्शिता की भावना को मजबूत करता है। न्यायिक तर्क ये था कि धारा 13 के विभिन्न आधार स्वतंत्र आधार हैं। वो मानसिक क्रूरता के आधार पर केस खारिज हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि परित्याग के आधार पर, डिजर्शन के आधार पर नया मुकदमा ना ला सकें। रेस जुडिकेटा एक आधार पर एक बार जो खारिज होता है, उसी के लिए ये उसी में बार है, उसी में काम करता है, अगले आधार पर काम नहीं करेगा। अदालत ने कहा तलाक मामलों में न्याय की प्राथमिकता केवल पहले दावे की सफलता या विफलता नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कही कि पहले मुकदमे की सफलता या विफलता नहीं होना चाहिए न्याय की प्राथमिकता, बल्कि पति और पत्नी को न्याय पाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अलग आधार पर याचिका दायर करना कानूनी रूप से सुरक्षित और उचित है। हर तलाक याचिका का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। खारिज याचिका का प्रभाव नई याचिका पर लागू नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात कही। पारिवारिक न्यायालयों को प्रत्येक आधार पर साक्ष्यों और परिस्थितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए। अगर किसी ने सेपरेट आधार पर नए वाद के कारण कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर दाखिल किया है, तो उसका स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। निर्णय की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के अधिकारों के बारे में भी बात कही कि दोनों पक्षों को कानूनी रूप से तलाक याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है। खारिज याचिका किसी प्रकार से उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। तो एक तो यह बात हो गई। तो फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संशोधन किसी भी स्टेज पे लाया जा सकता है। नए आधार ना सिर्फ संशोधित करके जोड़े जा सकते हैं, बल्कि फ्रेश याचिका भी दाखिल की जा सकती है, फ्रेश डाइवोर्स सूट भी दाखिल की जा सकती है। तो फैमिली कोर्ट का जो आदेश था अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ करने का, उस आदेश को कंफर्म कर दिया जाता है। जो याचिका थी वाइफ की, उसको खारिज कर दिया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला आ गया तलाक के संबंध में कि अगर एक आधार पर तलाक पति या पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया है, तो दूसरा आधार अमेंडमेंट करके जोड़ा जा सकता है। और अगर एक आधार पर दाखिल तलाक की सूट खारिज हो चुकी है, तो भी नए आधारों पर फ्रेश डाइवोर्स की सूट उसी फैमिली कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। यह थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।